रामगढ़ झारखंड ब्यूरो चीफ शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। जिला पुलिस को अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामगढ़ और हजारीबाग जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर भूरकुंडा ओपी क्षेत्र ए कोलियरी दत्तो स्थित एक मकान में छापेमारी कर अवैध मिनी हथियार निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री का संचालन करने वाले एक दंपति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बनाने में प्रयुक्त होने वाली मशीनें, पुर्जे और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ और अनुसंधान में ये बात सामने आई कि यह दंपति पिछले कुछ समय से गुपचुप तरीके से इन मिनी फैक्ट्री को चला रहे थे और यहां निर्मित अवैध हथियारों को स्थानीय व बाहरी अपराधियों तक पहुंचाने, सप्लाई करने का काम कर रहा था। हथियार के निर्माण और तस्करी के संदर्भ में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर हजारीबाग पुलिस और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा छापामारी किया गया था। छापामारी के क्रम में दत्तो निवासी दिनेश विश्वकर्मा के घर पे एक अवैध हथियार निर्माण करने की इकाई का पर्दाफाश हुआ। घर की विधिवत तलाशी के क्रम में घर से अवैध हथियार निर्माण करने की कई सामग्रियां, 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 9 मैगजीन, इसके अलावा हथियार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कई कलपुर्जे, साथ ही हथियार बनाने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कलपुर्जों को बरामद किया गया है, जिसकी टिप्पणी प्रेस नोट के साथ दी गई है। अग्रतर अनुसंधान और पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्त दिनेश विश्वकर्मा और उसकी पत्नी के द्वारा विगत कुछ दिनों से अवैध हथियार का घर में ही निर्माण किया जा रहा था और उसकी सप्लाई क्षेत्र के अपराध प्रेमियों को की जा रही थी। इस संदर्भ में पतरातू थाना भूरकुंडा ओपी कांड संख्या 165-26 दर्ज कर विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है तथा गिरफ्तार दोनों अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस कांड में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, हथियार निर्माण एवं हथियारों के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की पड़ताल और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। जो इस टीम के द्वारा इस कांड में जो शेष पहलू हैं, शेष अपराध कर्मी है जिनकी पूछताछ के क्रम में जिनकी संहिता की बात सामने आई है, उसकी गिरफ्तारी और इस पूरे प्रकरण के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का पता लगाने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इससे क्या मालूम चला है कि अब तक कितने हथियार बनाकर किसी को सप्लाई किया? इस संदर्भ में भी जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उनके द्वारा हथियार निर्माण में जो प्रयुक्त सामग्रियां हैं, कहां से लाई जा रही थी और कहां इसको खपाया जा रहा था, पूछताछ के क्रम में इस बिंदु पे भी पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं। इसी के साथ भी विस्तृत पूछताछ करने हेतु भी दोनों अपराध कर्मियों को रिमांड पे लिया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुरूप अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी हालिया दिनों शिवा की गिरफ्तारी हुई है।